अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हैं सब लोग। लाइव आने का मकसद कुछ है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि मार्च का महीना ख़त्म हो गया, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया, करोड़ों रुपया लैप्स हो गया हमारा। जो बातें हमने पहले रखी थी, सरकार से हमने बात भी की थी और कई सालों से गुहार भी लगा रहे थे। पिछले 4 साल के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप देखेंगे तो 30,000 करोड़ रुपया जो है लैप्स हुआ है। उस पर कभी तफसील से बात करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर को बिहार से बदतर बनाने की पॉलिसी फ्रेम की जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस बार भी वैसा ही हुआ। ट्रेजरियों के अंदर बिल पड़े हुए थे लेकिन पेमेंट नहीं हुई, पैसा रिलीज नहीं हुआ। जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, मैंने पहले ही कहा था, प्लानिंग का काम भी फाइनेंस वालों ने पकड़ के रखा था। उसका मकसद यही था कि पैसा तो बताया जाएगा, इतने 1000 करोड़ दे दिया, इतना दे दिया, अब 1 लाख इतना बजट है, लेकिन जमीन पे कितना लगता है वो बड़ा मैटर करता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। लेकिन फिर भी एलजी के शासन में इनकी गुंडागर्दी ने जम्मू कश्मीर को बदहाली में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और जिसका जीता जागता सबूत आपने देखा कि फाइनेंशियल क्राइसिस है। लोगों ने काम किया, बिल भी बने, लेकिन ट्रेजरी में खजाना खाली रहा। हालांकि बजट था, पैसा था, दिखाया गया था, काम उठाए गए थे, काम किए गए थे, लेकिन नहीं दिया। बहरहाल उसके अलावा आजकल मैं देख रहा हूं, आपको याद होगा असेंबली का सेशन था, हर डिपार्टमेंट को लेकर मैंने बात की, हर डिपार्टमेंट को। लेकिन एक डिपार्टमेंट है जिसको मैंने अभी तक छुआ नहीं था, वो आरडीडी का था। क्योंकि मैंने एक अल्टीमेटम दिया था, मार्च का आखिरी महीना था। मैंने उसमें कहा था कि आपके पास ये वक्त होगा, आपने जो पुराना काम किया है जब से 2005-6 से जब शुरुआत हुई थी, एक स्कीम है जिसके बारे में मैंने हाउस के अंदर भी कहा कि स्कीम का जो तर्ज है वो ठीक नहीं है, लेकिन इस तर्ज को इसीलिए बनाया गया है क्योंकि गरीबों के नाम तो पैसा आता है, लेकिन लूटने वाला, खाने वाला अमीर है। उसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं और आला अधिकारी हैं। उसमें मंत्री भी हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं। बलि का बकरा गरीबों को बनाया जाता है और पैसा लूटने का काम होता है। अल्टीमेटम दिया था, सिर्फ उस डिपार्टमेंट की बात और उन मुलाजमों की बात मैंने असेंबली के अंदर नहीं की। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूला हूं, मैं सब जानता हूं, लेकिन जो मैं अपनी बात रखता हूं तो बराबर रखता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उनका वक्त आ गया, या तो अपने पुराने पापों को छुपा सकते हो, आज इंसाफ लोगों के साथ कर सकते हो, या तो एक रास्ता है। अगर इस बार गलती होगी, अगर इस बार कोई गलती होगी, इस बार कहीं से कोहराम हो गया, तो यकीन जानना बड़ा मुश्किल होगा। मैंने एक ऑर्डर पोस्ट किया है। मैं जब पिछले दिनों असेंबली में था, सेक्रेटरीट में गया था, वहां पे मेरी मुलाकात मंत्री साहब से हुई, तो मंत्री साहब ने डायरेक्टर साहब को बुलाया, तो हमने वहां पर एक बात रखी। तो बात में मंत्री साहब ने उसे माना और उन्होंने ऑर्डर निकलवा दिया। और उस ऑर्डर में यह था कि मटेरियल के नाम पे बहुत धांधली होती है, और उस धांधली को खत्म करने के लिए हमने कहा था कि लोग जिसे लिखत में देंगे कि फलाने आदमी ने मटेरियल डाला है, तो उसी के अकाउंट में ये मटेरियल का पैसा जाना चाहिए। और हमने कोशिश की, उलझना मैं नहीं चाहता हूं, लड़ना मैं नहीं चाहता हूं, किसी के रिज़्क को छीनना नहीं चाहता हूं, या किसी के रोजगार को मैं छीनना नहीं चाहता हूं, किसी की नौकरी पे डाका नहीं डालना चाहता हूं। लेकिन अगर किसी गरीब मजलूम के निवाले पे तुम लोग डाका डालोगे तो मैं परहेज नहीं करूंगा। और ये इस भरम में कोई ना रहे कि एक छोटा तबका है वो ये काम कर रहा है, नहीं, उसमें बड़े लेवल के लोग हैं जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं और मोहरा उन्हें बनाया जाता है। मैंने कहा कि पुराने ऐबों को छुपाने के लिए इस साल काम बेहतर करना, क्योंकि बहुत हो गया तमाशा, बहुत मैंने देख लिया। इस बार क्राइसिस अगर हुई तो बड़े पैमाने पे हंगामा होगा। और अगर इज्जतों की हिफाजत चाहते हो तो गरीब की इज्जत का ख्याल करना। और वो जो ऑर्डर निकला है उसमें साफ लिखा है, और मैं आवाम से गुजारिश करना चाहता हूं कि एक महराज पे सारी उम्मीदें मत लगा कर बैठना। अगर तुम जालिम के खिलाफ खड़े नहीं हो पाओगे, उसके खिलाफ बोल नहीं पाओगे, तो महराज अकेला किन किन से लड़ेगा।
आपने अपने हक के लिए खड़ा होना है। मैं आपकी लड़ाई लड़ने को बिल्कुल तैयार हूं, बिल्कुल तैयार हूं। और अगर किसी ने छेड़खानी इस बार की, किसी का पैसा किसी को दे दिया, तो यकीन जानना 2005 से लेकर उसका पुराना पिछला हिसाब किताब चुकता करूंगा। याद रखना मेरी बात, याद रखना, और मुझे कोई नहीं रोकेगा। और फिर ये मत बताना कि मैं किसी की सुनता, मैं सुनता किसी की नहीं। और फिर कानून को एविडेंस चाहिए, वो कानून के दायरे में पोर्टल पे चढ़ा हुआ है, और उसमें मुझे कोई ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी दिखाने में कि इसने पैसा लिया है, इसने उसको दिया है, नहीं दिया है। ये सब जानते हैं और अच्छे से जानते हैं। अगर इज्जत प्यारी है, अगर अपने बच्चों की फिक्र है, माशरे में आपकी पहचान की परवाह है, तो इस बार भ्रम में मत रहना कि मैंने असेंबली के अंदर अगर बात नहीं छेड़ी, इसका मतलब ये नहीं है मुझे याद नहीं। मुझे याद है, मैंने इन लोगों को वक्त दिया है, और मार्च के बाद जो पेमेंटें होंगी, चाहे वो मटेरियल स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, कोई भी हो, उसमें धांधली मुझे नहीं चाहिए, उसमें मुझे माफिया नहीं चाहिए। कुछ लोग इलाके में बैठकर लीडरी करते हैं और उनके अकाउंटों में मनरेगा का पैसा जाता है और गरीब की चमड़ी उतारते हो। उन लोगों को मैं बता रहा हूं, इस भ्रम में मत रहना कि मैं जम्मू के अंदर हूं और पीछे तुम लूट मसूट करोगे। और उन मुलाजमों को भी बताना चाहता हूं कि उन दलालों के साथ खड़े हो जाओगे तो अपनी इज्जतों को नीलाम होते हुए देखोगे और देखना पड़ेगा और सहना पड़ेगा, क्योंकि मुकाबला महराज के साथ होगा। मजलूम की लड़ाई में खुद लड़ने आया हूं, उसके हक की हिफाजत में खुद करने आया हूं। अगर गरीब खड़ा हो गया, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। और आपको पता है कि मेरा एक किरदार है, मेरा एक कैरेक्टर है। मैं ऐसा नहीं हूं कि एमएलए बन गया तो अब मामलात को छोड़ दूंगा ना। अगर मैं ऐवान में बड़ी बड़ी ताकतों के साथ लड़ सकता हूं, कोई इस भ्रम में ना रहे कि मेरे गांव के छोटे छोटे मामलात में उन डाकुओं का डाका होगा और महराज बोलेगा नहीं मैं लेता हूं ना। एक एक आदमी से हिसाब चुकता करूंगा। और उससे पहले ये तामझाम ठीक कर लेना। और इस बात की देख लो, लड़ने को तो मैं बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ सकता हूं, लड़ता भी हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जमीन छोड़ दूंगा। मैं उस जमीन पे वापस लौट के आ रहा हूं, मुझे धांधली नहीं चाहिए। और जो जम्मू कश्मीर के अंदर हालात हैं, इन हालात से हर कोई वाकिफ है। लेकिन अगर हमारे लुटेरे हमारी लोगों को लूट रहे हैं, बाहर के तो आ रहे हैं, वो भी लूट के जा रहे हैं और अंदर के भी खोखला करेंगे, गरीब का जीना हराम करेंगे, तो ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए। और न मैं वैसी जिंदगी जीऊंगा कि जहां गरीबों के ऊपर जुल्म होगा और मैं उस अवाम का लीडर हूंगा और खामोशी से तमाशा देखूंगा। नामुमकिन है, इस भ्रम में मत रहना। और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन फुली कोऑपरेट करेगी। और जो बीडीओज हजरात हैं, वो सुन लें, वीएलडब्ल्यूज हजरात सुन लेना, क्योंकि आपने देखा छोटी छोटी चीजों के बारे में, महराज के बारे में जानकारी रखते हो। मुझे हर फर्द की जानकारी है, और मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे नहीं कर पाए, तुम्हारा सबूत तुम्हारे पोर्टल पे है। इस भ्रम में मत रहना। और वो हिंदुस्तान के उस पोर्टल पे रहे जो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और मुझे तकलीफ मत देना। आपको गवाह ढूंढने पड़ते हैं, मुझे गवाहों की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा काला चिट्टा तुमने खुद चढ़ाया है। और ये मैं पूरी ताकत के साथ रखूंगा। और फिर आपका हश्र क्या होगा, उस हश्र के बारे में मत सोचना। और वैसी राजनीति मुझे नहीं करनी है। मुझे काम करना है, मुझे लड़ना नहीं है। लेकिन अगर आप लड़ने को मुझे मजबूर करोगे तो महराज इससे मुंह नहीं फेरेगा। चाहे वो छोटे लेवल की लड़ाई हो, गली का क्रिकेट खेलने वाला इंटरनेशनल खेलता है, लेकिन फिर भी सचिन तेंदुलकर की तरह जब कश्मीर में आता है तो बैट जो है रास्ते पे भी खड़ा करके क्रिकेट खेलना पड़ता है, क्योंकि लोगों की चाह होती है। तो ये मेरी बात सुन लेना आप। उसके अलावा आज देश के अंदर एक बिल लाया गया है वक्फ का, इस पे भी चर्चा करना जरूरी है। हमदर्दी भाजपा को बहुत है, एक फिरके के साथ हमदर्दी दिखा रहे हैं, कुछ विपक्ष के लोग बात कर रहे हैं। एक बात मुझे समझ में नहीं आई, जिन डिपार्टमेंटों को सरकार ने गोद लेना था, उन्होंने धर्म के ठेकेदारों को गोद ले लिया। बिजली प्राइवेट कर दी, जल शक्ति प्राइवेट कर दिया, जिसे आप पीएचई डिपार्टमेंट से जानते थे, उसे प्राइवेट कर दिया। बिजली को प्राइवेट कर रहे हैं, एजुकेशन को प्राइवेट कर रहे हैं। मतलब जो गवर्नमेंट इदारे थे, हॉस्टल प्राइवेट कर रहे हैं। मतलब
यहां पर जो निजाम था, मुझे लगता है फोर्स को भी प्राइवेट करेंगे, किया भी है। जैसे उन्होंने अग्निवीर को लाया, प्राइवेट करेंगे ये गवर्नमेंट इदारों को बंद करके, अब धर्म के ठेकेदारों को अपने गवर्नमेंट इदारों में लाएंगे। जिन धर्मों को खुला छोड़ना था, अपने तर्ज पे चलने देना था, और वही धर्म के में कंट्रोल सरकार का नहीं होना चाहिए, लेकिन धर्म के उन स्थानों को सरकार अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। उसमें श्राइन बोर्ड भी है। जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा नाम श्राइन बोर्ड है, जहां दुनिया भर के लोग आते हैं, मान्यता है लोगों की, और उस श्राइन बोर्ड में गरीबों का चढ़ावा चढ़ाया जाता है, और वो चढ़ावा भगवान के नाम तो चढ़ता है, फिर वहां से लेने वाला कौन है उसके बारे में किसी को नहीं पता है। और वही तर्ज है हमारा। अब उसकी रक्षा अगर वहां के लोग करते, क्या यहां के लोग उस सक्षम नहीं है कि वो उसका ख्याल करते? लेकिन नहीं, सरकार को अपना हाथ रखना है, और वो सरकार अपना हाथ क्यों रखना चाहती है ये सबको पता है, लेकिन बोलेगा कोई नहीं, क्योंकि बड़ी बड़ी सरकारों के बड़े बड़े लोग इसमें काम कर ही रहे हैं। खुलासा करूंगा लेकिन वक्त आने पर। लेकिन आज जो वक्फ का बोर्ड बिल लाया इन्होंने, उसमें भी यही है। इन्होंने कुछ लोगों को बिठाया है और वो उसकी पेटियां खोलते हैं, और पेटियां खोलते हैं, जब उसमें से पैसा निकालता, कितना है कोई पूछने वाला नहीं, और कितने से क्या करना है और कितना उठा के लेना है, इसके लिए कहीं पे चुनाव लड़ना हो तो कितने धर्म के स्थानों को खाली करके पैसा इकट्ठा करना है तो लिया जाता है। ये इंटरेस्ट है इनका। जहां से आवाम को, मुल्क को बेहतरी की जा सकती थी, एजुकेशन को बेहतर किया जा सकता था, लेकिन प्राइवेटाइजेशन, बिजली के निजाम को बेहतर किया जा सकता था तो प्राइवेटाइजेशन। लेकिन गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में किन इदारों को ले रही है, वो आपके सामने धर्म के ठेकेदार सरकार बन रही है। अपना काम छोड़ दिया, जिससे मुल्क आगे बढ़ता वो काम सरकार ने छोड़ दिया, और जो काम सरकार को नहीं करना था उन धर्म के ठेकेदारों को सरकार अपने हाथ में ले रही। और ये तमाशा देश के अंदर हो रहा है, और ये तमाशा छोटा नहीं है। इस तमाशे के पीछे बहुत बड़ा माफिया है। कोई भी हमदर्दी किसी भी धर्म की किसी को नहीं। मैंने बात रखी है, और इस बात का खुलासा आप लोग खुद करना। वक्त आएगा मैं खुल्लम खुल्ला करूंगा। मैंने कहा कि धर्म के मामला सरकार को नहीं करने चाहिए, नहीं देखने चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लेकिन नहीं, इन कामों को अब सरकार अपने गोद लेना चाहती है, और जो सरकार का काम था उन कामों को प्राइवेट कर रही है, वो अंबानी को दे रही है, और उसमें लूट खसोट हो रही है। वहां पे लूटने को मिलता नहीं था, अब उसमें भी सरकार तो इकट्ठा करने में लगी है। तो इसलिए हम इसका विरोध करते हैं कड़े लफ्जों में। इसलिए नहीं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, बल्कि इसलिए क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। और ये जो मैंने बातें बताई, इस पे थोड़ा ख्याल करना और देख लेना। इन्होंने लाए, अपने तर्ज पे लोगों को खड़ा कर दिया और उनको वक्फ की जिम्मेदारी दे दी, और वक्फ का पैसा कहां जाता है सब जानते हैं। इनका पहले क्या हाल था और आज इनकी ताकत क्या है। और इस तर्ज पे ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। इसकी जिम्मेदारी, इसकी फिक्र हम सबको करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें करप्शन की जड़ को खत्म करना है। और हम तो वक्फ के बारे में शायद बात करें या ना कर पाए, लेकिन हम तो अपने घर से खुद को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लुटते हुए देखते हैं। हम उनके खिलाफ खड़े नहीं हो पाते हैं, तो हम वक्फ जैसी चीज पे क्या बात करेंगे। हम नहीं कर सकते हैं जब तक ना हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी, अपने हक की लड़ाई, अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार हो जाए। ये तो बड़ी लड़ाई, ये तो लड़नी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले अपने वजूद की, अपने पहचान की, अपने हक की लड़ाई आपने जालिम के खिलाफ लड़नी है। और आपका जालिम उतना बड़ा नहीं है, वो आपके गांव का है, आपके मोहल्ले का है, आपका अपना है, आपका रिश्तेदार है, और आप उससे भिड़ना नहीं चाहते, आप उससे लड़ना नहीं चाहते। उसके बच्चों की परवरिश उस गरीब के निवाले से हो रही है। उसको बोलते हैं खुदा देखेगा। अरे आपके बच्चों को कौन देखेगा? और आप इंसान तो कहलाओगे नहीं अगर आपके अपने बच्चों का निवाला छीन रहा हो और आप खामोशी से तमाशा देख रहे हो। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता इंसानियत आपके अंदर है। बहरहाल जो बात मैंने बताई, मनरेगा का आज माहौल चल रहा है, और एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद करूंगा, बीडीओ हजरात से उम्मीद करूंगा, और जो उनके VLWs हैं उनसे भी। और एक फिरका और है जिसका नाम इस वक्त नहीं लूंगा, लेकिन जब बात करने का वक्त आएगा तो फिर पूरी ताकत से बोलेंगे, और फिर एक एक आदमी का
एक आदमी का खुलासा किस तर्ज पे करूंगा, यकीन जानो नींदें हराम हो जाएंगी। और ऐसा नहीं समझना कि महराज के साथ अगर कुछ लोगों को लगेगा वरना क्या करेगा, जो तुम्हारा हाल महराज करेगा तुम जिंदगी में याद नहीं करोगे। और जो तुमने इज्जत कमाई होगी और जिस रुतबे को तुमने या खुद का दबदबा रखा होगा, किस हाल में जाओगे वो याद कर लेना। बेहतर है, बेहतर है। मैंने कोशिश की है, मैं वैसा आदमी नहीं हूं, चाहता तो आपके खिलाफ बोल भी सकता था, मौका दिया था मैंने 3 मीटिंगें की आप लोगों के साथ, 3 बार मैंने बोला है कि मार्च का महीना मैं देखूंगा। मैं देख रहा हूं धांधलियां हो रही हैं, लेकिन जिस दिन पैसा पड़ा मेरे गरीब का, तुमने जेब खाली कर दिया और एक चोर के जेब को भरने का काम किया, तो छोड़ूंगा नहीं, बख्शने वाला नहीं।